मृत्यु, डेथ, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सबको करना है। फिर भी ये जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना का क्या होता है? क्या हमारा दिमाग बस बंद हो जाता है या कुछ और भी होता है? इंसानी दिमाग अपने अरबों न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शंस के साथ शायद ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है। न्यूरोसाइंस में हुई हालिया प्रगति दिमाग के आखिरी पलों की एक झलक दिखा रही है। हम डॉक्टर जिमो बोर्जिगेन और उनकी टीम के ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मरते हुए चूहों के दिमाग की एक्टिविटी में तेजी देखी। हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, सदियों पुराने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, जब हम मरते हैं तो हमारे दिमाग का क्या होता है। एक ऐसे अंधेरे कमरे की कल्पना करो जो अचानक रोशनी के एक झटके से जगमगा उठता है और फिर कुछ ही पलों में वापस अंधेरे में डूब जाता है। एक्टिविटी का यह क्षणभंगुर बर्स्ट वैसा ही है जैसा वैज्ञानिक मरते हुए दिमाग में देखना शुरू कर रहे हैं। सालों से मृत्यु को एक विलक्षण घटना माना जाता रहा है, एक ऐसा बिंदु जहां सारी दिमागी गतिविधि बंद हो जाती है। हालांकि इमर्जिंग रिसर्च बताता है कि यह प्रक्रिया पहले की सोच से कहीं ज्यादा डायनामिक हो सकती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईस ने लंबे समय से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। ऐसे लोगों के किस्से सुनाकर जो मौत के करीब पहुंचे और जिंदा बच गए। ऐसे कई लोगों ने शांति की भावना, अपने भौतिक शरीर से अलग होने का एहसास, यहाँ तक कि ज्वलंत मतिभ्रम होने की बात बताई है। किसी के शरीर को छोड़ने की भावना दिमाग के टेम्परल पैरेटल जंक्शन से जुड़ी हो सकती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो स्पेशल अवेयरनेस से जुड़ा है। इसी तरह अक्सर बताई जाने वाली शांति की भावना एंडोर्फिन्स के निकलने से जुड़ी हो सकती है, जो शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक हैं। वे बताते हैं कि एक साधारण शटडाउन की बजाय मृत्यु एक अधिक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जो कि पर्दा गिरने से पहले एक्टिविटी के एक अंतिम सर्ज की विशेषता होती है। जैसे जैसे शरीर बंद होता है, शारीरिक परिवर्तनों का एक क्रम शुरू होता है और हमारा कमांड सेंटर यानी कि दिमाग इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी, जो दिमाग के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं। यह कमी एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, जिससे ब्रेन सेल्स खराब होने लगते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। हालांकि हाल के रिसर्च से पता चलता है कि यह प्रक्रिया एक साधारण शटडाउन नहीं है। इसके बजाय मरने वाला दिमाग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के एक अंतिम बर्स्ट का अनुभव कर सकता है, एक तरह की आखिरी सांस लेने जैसा, अंततः हमेशा के लिए शांत होने से पहले। इसके अलावा मरते हुए दिमाग से डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन सहित कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं। मरते हुए दिमाग अपने सामान्य ऊर्जा स्रोतों से वंचित इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी का एक सर्ज छोड़ सकता है, न्यूरोलॉजिकल फायरवर्क्स का एक अंतिम क्षणभंगुर नजारा पेश करता है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में डॉक्टर जिमो बोर्जिगेन और उनकी टीम द्वारा की गई एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। मरने वाले चूहों में ब्रेन एक्टिविटी का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने कुछ आश्चर्यजनक देखा। चूहों के दिल की धड़कन रुकने के बाद के क्षणों में हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स, जिन्हें गैमा ऑसिलेशंस के रूप में जाना जाता है, में तेजी देखी गई। गैमा ऑसिलेशंस आमतौर पर कॉन्शियसनेस, अटेंशन और दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जुड़े होते हैं। तथ्य यह है कि वे एक मरते हुए दिमाग में देखे गए थे, जिसे पहले इनएक्टिव माना जाता था, ने मृत्यु की परिभाषा को ही चुनौती दी। इस खोज ने सुझाव दिया कि हृदय के रुकने और रक्त प्रवाह बंद होने के बाद भी दिमाग हाइटेंड कॉन्शियसनेस के एक अंतिम बर्स्ट का अनुभव करने में सक्षम हो सकता है। जबकि अध्ययन चूहों पर किया गया था, इसने इस रोमांचक संभावना को जन्म दिया कि मनुष्यों में भी इसी तरह की घटना हो सकती है। संभवतः नियर डेथ सर्वाइवर्स द्वारा बताए गए ज्वलंत अनुभवों की व्याख्या करती है। डॉक्टर बोर्जिगिन की टीम के ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने मृत्यु के दौरान ब्रेन एक्टिविटी में नए शोध की एक लहर दौड़ा दी। तब से जानवरों और मनुष्यों दोनों पर कई अध्ययन किए गए हैं, जिनमें शुरुआती निष्कर्षों को दोहराने और उनका विस्तार करने का प्रयास किया गया है। ऐसा ही एक अध्ययन जो 2018 में एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ था, ने मरने वाले मानव रोगियों में ब्रेन एक्टिविटी की जांच की।
शोधकर्ताओं ने उन रोगियों की एक छोटी संख्या में गैमा ऑसिलेशंस में एक समान उछाल देखा, जिन्हें लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया था। इस खोज ने और सबूत दिए कि चूहों में देखी गई घटना मनुष्यों में भी हो सकती है। हालांकि सभी अध्ययनों ने इन परिणामों को दोहराया नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि देखी गई ब्रेन एक्टिविटी आर्टिफैक्ट्स या डेटा की गलत व्याख्या के कारण हो सकती है। इन आलोचनाओं के बावजूद मृत्यु के दौरान ब्रेन एक्टिविटी पर शोध का क्षेत्र बढ़ रहा है और निष्कर्ष, जबकि हमेशा सुसंगत नहीं होते हैं, पेचीदा है। उनका सुझाव है कि मरने वाला दिमाग पहले की सोच से कहीं अधिक सक्रिय हो सकता है और यह कि मृत्यु की प्रक्रिया केवल ब्रेन फंक्शन के बंद होने की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीज ने लंबे समय से मानवता को मोहित किया है, यह जानने का मौका दिया है कि मृत्यु के पर्दे के पार क्या हो सकता है। जबकि अक्सर मतिभ्रम या दिमाग के खेल के रूप में खारिज कर दिया जाता है, एनडीज संस्कृतियों और व्यक्तियों में समानताएं साझा करते हैं, जो एक संभावित न्यूरोलॉजिकल बेसिस का सुझाव देते हैं। एनडीज में सामान्य विषयों में शामिल हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जहां व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से अलग महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, अक्सर खुद को ऊपर से देखते हैं। फिर है टनल विजन। कई लोग एक तेज रोशनी की ओर सुरंग से गुजरने की अनुभूति का वर्णन करते हैं। मृतक प्रियजनों के साथ मुलाकात भी आम है। कुछ लोग उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देखने और उनके साथ बातचीत करने की रिपोर्ट करते हैं जिनका निधन हो गया है। जबकि एनडीईज का सटीक कारण अज्ञात है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे मरने वाले व्यक्तियों में देखी गई ब्रेन एक्टिविटी में वृद्धि से जुड़े हो सकते हैं। एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोकेमिकल्स की रिहाई उत्साह की भावनाओं की व्याख्या कर सकती है, जबकि असामान्य ब्रेन एक्टिविटी मतिभ्रम और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को ट्रिगर कर सकती है। विवाद के बावजूद एनडीईज मरने के व्यक्तिपरक अनुभव में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं और चेतना की प्रकृति और मस्तिष्क के अंतिम क्षणों में वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। गैमा वेव्स, सबसे तेज ब्रेन वेव्स हाइटेंड कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। वे आमतौर पर तब होते हैं जब दिमाग सक्रिय रूप से लगा होता है और पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है। तो वे मरते हुए दिमाग में क्या कर रहे हैं? मरने वाले दिमागों में, जानवरों और मनुष्यों दोनों में गैमा ऑसिलेशंस को देखकर वैज्ञानिक हैरान और उत्सुक हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि एक्टिविटी में यह उछाल जीवित रहने के लिए मस्तिष्क द्वारा किए गए एक अंतिम प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, गंभीर स्थिति को समझने का एक आखिरी प्रयास। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि गैमा वेव सर्ज मस्तिष्क की मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है। मरने वाले दिमाग में गैमा वेव्स की उपस्थिति मृत्यु के पारंपरिक दृष्टिकोण को अचानक अपरिवर्तनीय घटना के रूप में चुनौती देती है, जबकि मरने वाले दिमाग में गैमा वेव्स के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। उनकी उपस्थिति मृत्यु की पहले से ही रहस्यमय घटना में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। मृत्यु के दौरान ब्रेन एक्टिविटी का अध्ययन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अब तक किए गए कुछ अध्ययनों ने पेचीदा लेकिन अक्सर परस्पर विरोधी परिणाम दिए हैं। मरने वाले दिमाग के रहस्यों को उजागर करने और चेतना के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब देने के लिए और अधिक शोध की सख्त जरूरत है, और ये जानने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है। इस क्षेत्र में निरंतर शोध के मृत्यु को परिभाषित करने के लिए गहरा निहितार्थ हो सकता है। मृत्यु की वर्तमान चिकित्सा परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट के बाद निरंतर ब्रेन एक्टिविटी का सुझाव देने वाले साक्ष्य के आलोक में अंगदान को भी फायदा हो सकता है। ब्रेन डेथ की बेहतर समझ अंगदान की प्रक्रिया में सुधार कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि अंगों को नैतिक तरीके से प्राप्त किया जाए। इस अंतिम सीमा का पता लगाना जारी रखकर हम मानव मस्तिष्क की जटिलताओं के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं और संभावित रूप से अपने जीवन के अंत के करीब आने वालों के लिए परिवर्तन को आसान बना सकते हैं। मृत्यु, जो कि सबसे बड़ा अज्ञात है, ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, जबकि विज्ञान ने मरने में शामिल जैविक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह सवाल कि हमारी चेतना का क्या होता है
एक रहस्य बना हुआ है। मृत्यु के दौरान ब्रेन एक्टिविटी में हाल के शोध, विशेषकर गैमा वेव सर्जर्स के अवलोकन ने पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है और अन्वेषण के नए रास्ते खोले हैं। हालांकि निष्कर्ष निर्णायक से बहुत दूर हैं। वे बताते हैं कि मरने वाला दिमाग पहले की सोच से कहीं अधिक सक्रिय हो सकता है, और यह कि दिल की धड़कन रुकने के बाद थोड़ी देर के लिए चेतना बनी रह सकती है। मरने वाले दिमाग का अध्ययन अज्ञात क्षेत्र की यात्रा है, जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब की तलाश है, जबकि मृत्यु पर अंतिम अध्याय अभी भी लिखा जा रहा है। प्रत्येक नई खोज हमें चेतना के अंतिम रहस्य को समझने के करीब लाती है, और यह जानने के लिए कि जीवन के पर्दे के पार क्या है।